प्रतापगढ़ जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा दिनांक 19 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे प्रतापगढ़ पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता तैयारियों में जुटे। प्रतापगढ़ जनपद के तमाम चौराहों पर राहुल गांधी की होल्डिंग लगाई गई। राहुल गांधी प्रयागराज बॉर्डर से होकर प्रतापगढ़ में प्रवेश करेंगे। प्रतापगढ़ से होते हुए लालगंज जाएंगे, जहां उनकी यात्रा अमेठी के लिए प्रस्थान करेगी। प्रतापगढ़ शहर के अंबेडकर चौराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे मशहूर शायर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा समेत अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे शहर अध्यक्ष महोदय, हमारे तमाम जो फ्रंटल संगठन है उनके अध्यक्ष, हमारे जितने विभाग हैं उनके अध्यक्ष, सब राहुल जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और हमने अलग अलग स्पॉट बांट रखे हैं। कोई देलूपुर में स्वागत करेगा, उसके बाद विश्वनाथगंज में, भूपिया मऊ में, भगवा चुंगी पे। तो इस तरह से हमने लालगंज तक, वहां प्रमोद जी बाकायदा एक बड़ी सभा के साथ राहुल जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद यात्रा अमेठी में प्रवेश करेगी। तो हमने राहुल जी के स्वागत के लिए अलग अलग अपने तौर पे, अपने रचनात्मक तरीके से राहुल जी का स्वागत करने की तैयारी की हुई है। देखिए, यात्रा का मूल मकसद है इस देश की आम जनता को न्याय के लिए प्रेरित करना। वो जनता जो न्याय की आस लगाए बैठी है, न्याय की बाट जो हो रही है, वो न्याय जो सामाजिक न्याय है, वो न्याय जो नारी के प्रति न्याय है, युवाओं के प्रति न्याय है, बेरोजगारों के प्रति न्याय है। ये जो कांग्रेस का ये जो चुनाव निशान है, इसमें जो 5 उंगलियां हैं, इसमें जो 5 उंगलियां हैं, इन्हीं के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम इस 5 न्याय की बात कर रहे हैं। तो 5 जो न्याय है उसका उदाहरण राहुल गांधी जी देश भर में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के दे रहे हैं। और बड़ा व्यापक पैमाने पे आम जनमानस राहुल गांधी जी के इस यात्रा से जुड़ रहा है। पहली यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा थी, अब दूसरी यात्रा भारत की जनता को न्याय के लिए प्रेरित करने की, उन्हें न्याय दिलाने की उम्मीद बंधाने की यात्रा है। क्या पार्टी के पुराने नेताओं के साथ अन्याय हो रहा था? मुझे तो नहीं लगता किसी के साथ भी, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। और जो छोड़ के गया होगा उसने अन्याय का तो आरोप किसने लगाया, आप मुझे बताइए, तो मैं उनके अन्याय के लिखित आरोपों का बाकायदा जवाब दूं। एक तरफ आपकी न्याय यात्रा चल रही, दूसरी तरफ आपके पुराने तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में। देखिए, बड़ी लड़ाई है ये, बहुत बड़ी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बहुत बड़ी है, राहुल गांधी की लड़ाई बहुत बड़ी। वही बचेगा, वही चलेगा जो बहुत मजबूत होगा। जो छोड़ के जा रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, वो जाएं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। मैंने कहा ना, तभी बातचीत में भी मैंने कहा था कि हर बहार से पहले पतझड़ आता है, पत्ते टूटते हैं। पुराने पत्ते थे, लेकिन अगर वो टूट करके कहीं और जा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि वो बहुत मजबूर होकर जा रहे होंगे। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने टूटने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की, सोनिया जी से मुलाकात की, रोए, अपनी पीड़ा उन्होंने रखी कि हम नहीं जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो पार्टी ने सहर्ष कहा कि ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप जेल जाने से बचने के लिए जो करना चाहते हैं करिए। बड़ी लड़ाई है। राहुल गांधी को 55 घंटे बुला करके ईडी ने पूछताछ की, राहुल नहीं डरे। सोनिया जी को बुला के पूछताछ की, सोनिया जी नहीं डरी। जो नहीं डरेगा वो साथ चलेगा। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, हम नहीं डर रहे हैं, हम सारे लोग नहीं डर रहे हैं, हम राहुल जी के साथ चल रहे हैं, देश राहुल के साथ चल रहा है। सोनिया जी ने कहा राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पूरी अमेठी चाहती है कि वो चुनाव लड़े और हमें विश्वास है वो लड़ेंगे शायद, लेकिन आखिरी निर्णय सीसी को करना होता है, पार्टी नेतृत्व को करना होता है, और ये खुद उनके ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो क्या फैसला करेंगे। अमेठी में धारा 144 लागू हो गई है यात्रा पहुंचने से। क्यों लागू हो गई, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। राहुल की यात्रा से इतना डर क्यों? आपको सरकार से पूछना चाहिए, जिला प्रशासन से पूछिए कि भैया राहुल गांधी की यात्रा से इतना क्यों डर गए आप। राहुल गांधी प्रेम का संदेश देते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। प्रेम की बात करने वालों से किसे डर लगता है? नफरत खत्म करने की बात करने वाले के लिए आप धारा 144 लगा रहे हैं। जो नफरत की बात कर रहे हैं उनको आप खुलेआम छूट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में तो धारा 144 नहीं लगी, क्या स्मृति ईरानी का दबाव है कि 144 लागू करें? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार स्मृति ईरानी के दबाव में है? लोकल प्रशासन दबाव में है, इसका मतलब मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि प्रशासन को किसी भी स्थानीय नेता,
किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, जो इस देश का संविधान कहता है। राहुल गांधी जी अमेठी के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं। वो अपने जिले में आ रहे हैं यात्रा लेकर के। प्रशासन को चाहिए कि उनकी सुरक्षा और उनकी यात्रा की सुगमता की व्यवस्था करे, उनकी रास्ते में बाधा न बने। कहा था कि हम किसानों को समझाने में विफल रहे, आज वही किसान 1 साल बाद फिर से अपना हक मांगने के लिए डटे हुए हैं और यह सरकार उनके सामने कीलें बिछा रही है, उनके सामने पानी के टैंकर, आंसू गैस के गोले, जो सरहद पर हथियार इस्तेमाल करने चाहिए वो किसान पर इस्तेमाल कर रही है। जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। ये देश कृषि प्रधान है। अगर ये सरकार इस मुगालते में है कि किसानों को उत्पीड़ित करके वो कोई जंग जीत लेगी तो गलतफहमी की शिकार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान अपनी मांग, जायज मांग रख रहे हैं और हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार वो 400 पार की पार्टी जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी तो कर्नाटका में भी कह रहे थे कि हम 150 के पार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो तेलंगाना में भी जाकर के सरकार बनवा रहे थे। तो उनका नारा सिर्फ एक कोरा नारा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री जी बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। उनको पता है कि उनका 10 साल का कार्यकाल पूरी तरह विफल रहा। हालिया दिनों में उन्होंने जो इवेंट किए, उस इवेंट का भी राजनीतिक आउटकम उनको उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परेशान है। इसलिए एक नारा दे रहे हैं जानबूझ करके, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को लगे कि बहुत चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। सवाल और है, प्रतापगढ़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है हमेशा, लेकिन 2 बार से यहाँ पे कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार क्या आप करने वाले हैं कि जो कि फिर से एक बार प्रतापगढ़ आपके गढ़ पे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के खाते में अगर ये सीट आती है गठबंधन में तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के हम रणनीतियों पे काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में आपको इसका असर दिखेगा व्यापक पैमाने पर। क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का? कोई भी लड़ सकता है, आम कार्यकर्ता कोई भी लड़ सकता है, पार्टी जिसे लड़ाएगी।